जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं इस वीडियो में कि उल्का पिंड क्या होता है और किस उल्का पिंड के कारण पृथ्वी पर से डायनासोर्स का खत्म हुआ है और रात को हमें टूटते हुए तारे क्यों दिखाई पड़ते हैं और कब वो ऐसा दिन आएगा कि जब 24 घंटा का दिन ना हो करके यह 30 घंटा का हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्या कि यदि हम लोग अर्थ सरफेस की देखते हैं तो अर्थ सरफेस, अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट्स है। अर्थ क्या है, एक प्लैनेट्स है और अर्थ के अलावा और 7 और प्लैनेट्स हैं जो सभी क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, एलिप्टिकल पाथ में घूमता है। ठीक है, और एलिप्टिकल पाथ में घूमने के कारण से हम लोग इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, केपलर्स लॉ के बारे में हम बता चुके हैं। जो 3 लॉ होता है, आप उसी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, और अभी तक इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग बात करते हैं क्या कि जब सभी प्लैनेट्स, टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं पृथ्वी को लेकर के। पृथ्वी क्या है, ये भी एक प्लैनेट्स है। ठीक है, और सभी 8 प्लैनेट्स जो है सभी सन के चारों ओर क्या करता है, घूमता है। और यही कारण क्या है, घूमने के ही कारण से, ठीक है, जो सीजन हम लोग बोलते हैं, सीजन का परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे क्या है कि सन मान लेते हैं, हम लोग के पास डायग्राम में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ये हम लोग के पास सन है। सन में क्या होता है कि लाइट जो हमेशा इमिट होते रहता है और ये लाइट जो होता है, यहाँ से आप देख लेते हैं कि सबसे पहले जो नजदीक है का, सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, सबसे नजदीक जो है हम लोग बोलते हैं उसको मरकरी है। ठीक है, मरकरी है। फिर आता है क्या, वेनस है जिसको शुक्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर में अर्थ आता है जिसको पृथ्वी कहते हैं। नेक्स्ट है मार्स है चौथा नंबर में जो मंगल है। फिर जुपिटर है 5th नंबर में। ठीक है, जुपिटर है, फिर सेटर्न्स है, यूरेनस है और नेपच्यून्स है। इस तरह टोटल कितना है, 7 है। एक पहले था, एक प्लूटो था, लेकिन प्लूटो को क्या किया गया, हटा गया, क्योंकि इसका कई रीजंस है। एक ये सबसे छोटा भी है और समय के अनुसार से यह अपनी कक्षा में पूरा आने की घोषणा नहीं करता था, तो इसको हम हटा देते हैं। अभी टोटल कितना है, 8 प्लैनेट्स है। और 8 जितने भी सभी प्लैनेट्स है, क्या सभी के पास नेचुरल सैटेलाइट्स है क्या? देखिए, पहले आज से करोड़ों साल पहले की बात करें तो बुध के पास भी सैटेलाइट्स था और शुक्र के पास भी सैटेलाइट्स था। ठीक है, बुध और शुक्र दोनों के पास सैटेलाइट था, लेकिन नजदीक होने के कारण, सन के नजदीक होने के कारण, ठीक है, यह सैटेलाइट छोटा था तो ये क्या किया, इधर खींच लिया। सन क्या किया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया और यही कारण से कि दोनों के पास सैटेलाइट्स नहीं है। ठीक है, किसके किसके पास नहीं है, बुध और शुक्र। ठीक है, मरकरी और वेनस के पास, मरकरी और वेनस के पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। पहले था, अब नहीं है। ठीक है, तो अब यहां से, अब ये सबसे नजदीक हो गया, तो नजदीक हो गया, लेकिन एक चीज और याद रखिए कि ये जो है मरकरी है, मरकरी के पास कोई इन्वायरमेंट या हम लोग बोल सकते हैं वायुमंडलीय जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर जिसको बोल सकते हैं, वो नहीं है। और नहीं होने के कारण क्या होता है कि टेम्परेचर इसमें मैक्सिमम पहुंचता है। ठीक है, टेम्परेचर इसमें मैक्सिमम पहुंचता है, लेकिन यह रुकता नहीं है, यह फिर खत्म हो जाता है ना, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, आता तो जरूर है इसके ऊपर। तो नजदीक होते हुए भी यह क्या होता है कि ज्यादा गर्म नहीं होता है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यदि देखें हम लोग, शुक्र जो है जिसको वेनस हम लोग कहते हैं, वेनस जो होता है वो गर्म अधिक है। क्यों है, क्योंकि यह इसका एक अपना एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर होने के कारण से यह एब्जॉर्ब कर लेता है और यह रेड दिखाई पड़ता है। ठीक है, यह रेड दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यह ज्यादा चमकीला भी दिखाई पड़ता है। कारण क्या है, क्योंकि एटमॉस्फेयर है और सूर्य से नजदीक है, तो इसलिए ये ज्यादा चमकीला है, जबकि ये नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में। अर्थ हम लोग का एक सैटेलाइट है जहां पे जीवन संभव है और यहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर बहुत ही बड़ा, लगभग 640 किलोमीटर का, कितना है, 640 किलोमीटर का इसका एटमॉस्फेयर है। और यह एटमॉस्फेयर जो है यह सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। मतलब क्या है कि हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जो प्रोटेक्शन का मेन कारण है, पहले और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मार्स है तो मार्स के पास भी जो है अपना एनवायरमेंट है, उसी तरह जुपिटर है, सेटर्न है, ये सभी है। और सभी के पास लगभग नेचुरल सैटेलाइट्स है। किसके किसके पास भी है, यदि मार्स की बात करें तो मार्स में 2 नेचुरल सैटेलाइट्स है, यानी मून की बात करें तो 2 मून है। जैसे चंद्रमा हम लोग का क्या है, अर्थ का एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है, 2 प्रकार का सैटेलाइट्स होता है। एक होता है नेचुरल
नेचुरल सैटेलाइट्स और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो नेचुरल सैटेलाइट जो होता है जो अपने आप बना है उसको नेचुरल कहेंगे, आर्टिफिशियल जो साइंटिस्ट के द्वारा बना करके अंतरिक्ष में छोड़ा गया है उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या क्या हो गया बता सकते हो? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है जैसे क्या है, अपोलो हो गया, ठीक है, अपोलो हो गया, भास्कर हो गया, रोहिणी हो गया, इनसेट हो गया, इनसेट 1, इनसेट 2, इस तरह से है, ठीक है। और बहुत सारा सैटेलाइट्स है, सभी देश लगभग सबका अपना अपना सैटेलाइट्स है और सभी सैटेलाइट जो होता है उसके चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक है। तो अर्थ के पास कितना है? एक सैटेलाइट्स है। लेकिन हम लोग यदि बात करें मार्स के पास, तो मार्स के पास 2 सैटेलाइट्स है। जुपिटर के पास सबसे अधिक है, इसमें लगभग 92 सैटेलाइट्स के आसपास है, ठीक है। उसी तरह से सैटर्न है, सैटर्न के पास भी बहुत ज्यादा है लेकिन फिक्स नहीं है, ठीक है। इसका लगभग 66, ठीक है, 66 फिक्स है और सब फिक्स नहीं है, ठीक है। तो सैटर्न के पास भी है और यूरेनस के पास भी 27 है, नेपच्यून के पास 3 है। इस तरह से लगभग 1 से कहीं अधिक सैटेलाइट्स है, छोड़ 2 ही को, किसको? बुध और किसको, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यानी कि मरकरी और वेनस दोनों के पास था। वो दोनों किसने ले लिया? किसने ले लिया? एक्सेप्ट कर लिया किसने? यानी कि छीन लिया, जिसको बोल सकते हैं छीन लिया। किसने? सन ने। क्यों छीन लिया? हम लोग जानते हैं, चाइना के बारे में जानते हैं ना, चाइना का जो पॉलिसी है दूसरे देश को अपनी ओर मिला लेता है, उसी प्रकार से सन का भी वही एक पॉलिसी है, जो छोटा है नजदीक है उसको अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। तो यही कारण क्या है कि ये दोनों के पास सैटेलाइट्स है। अब हम लोग चलो बात करते हैं क्या कि जब सैटेलाइट सभी के पास है, अब हम लोग देखते हैं क्या कि कुछ एस्ट्रॉइड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो एस्ट्रॉइड्स क्या है? देखिए हम लोग मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारा, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स है, या हम लोग बोल सकते हैं क्या इस एस्ट्रॉइड्स जो है जिसको क्षुद्र, ठीक है, क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं, बहुत सारा क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। ये सभी क्षुद्र ग्रह भी क्या करता है? सन के चारों ओर परिक्रमा करता है, सन के चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक है। और जब सन के चारों ओर परिक्रमा करता है, लेकिन बड़ा नहीं है, ये छोटा है, ठीक है। तो आपस में कभी कभार क्या होता है कि यह टकरा जाता है और टकराने के कारण क्या हो जाता है कि यह अपनी जो है डायरेक्शंस को खो देता है और टकराने के कारण जो होता है वो अर्थ, ठीक है, अर्थ या अदर जो प्लैनेट्स है वो अपनी ओर खींच लेता है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। देखो ये क्या है, ऐसा समझ लेते हैं कि ये मार्स हम लोग के है और यहाँ जुपिटर है, उसके बीच में बहुत सारा क्या है? क्षुद्र ग्रह है, जो हम लोग एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। अब ये क्या करता है कि जब ये भी घूम रहा है इधर, लेकिन आपस में टकराया, ठीक है, टकराने के कारण क्या हो जाता है कि जब डायरेक्शन खो देता है, तो देखो ये भी क्या है, मार्स भी, ये भी घूमता है, मार्स भी घूमता है, ये भी डायरेक्शन चेंज करता है अपना। तो ये मान लेते हैं यह अपनी ओर खींचा लेकिन ये चेंज कर गया इधर, तो उस दौरान क्या करता है कि यह डायरेक्ट कभी पृथ्वी पर आकर के गिर जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी पे आकर के गिरेगा तो सोच लो कि जब पृथ्वी पे आकर के गिरेगा तो कितना नुकसान करेगा। ऐसा नहीं कि नहीं गिरता है, यह प्रत्येक दिन एस्ट्रॉइड्स गिरता है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स प्रत्येक दिन गिरते रहते हैं, सालों भर गिरते रहते हैं, और यही कारण क्या है कि यहाँ कई सारा हादसा होते रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करेंगे क्या कि हम लोग अभी जस्ट बात कर चुके हैं, हमारे पृथ्वी के जो ऊपरी भाग में है वायुमंडल जो है, ठीक है, वो 640 किलोमीटर का बहुत बड़ा लेयर्स है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे ही कोई, ठीक है, क्षुद्र ग्रह आकर के पृथ्वी के सतह तक यहाँ तक आता है उसके वायुमंडल में, तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण उसमें क्या हो जाता है, वो जल जाता है, इतना हीट प्रोड्यूस कर जाता है कि लगभग उसमें 1500 डिग्री सेल्सियस से लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक उसमें हीट प्रोड्यूस कर जाता है। आप मान के चलो कि 1500 से 3000 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो कैसा होगा, ठीक है, वो लगभग पिघल जाता है, टूट जाता है। लेकिन कुछ भाग कभी कभार क्या हो जाता है कि यह, ठीक है, स्पीड चूंकि काफी होता है, हजारों के स्पीड से वो नीचे की ओर आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच लेता है। और यही कारण क्या है कि कुछ जो बड़ा होता है सो बड़ा पृथ्वी के सतह पे आकर के गिरता है। अब जहां पे आकर के गिरेगा सोचो कि कितना वो डैमेज करेगा, वहां बहुत सारा गड्ढा बना देगा। उस गड्ढा को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर्स कहते हैं। गड्ढा को क्या कहते हैं, क्रेटर्स कहते हैं, ठीक है। ये गड्ढा जो होता है सो हम लोग देखेंगे क्या कि जब डायरेक्शन, देखो पृथ्वी जो है वो क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी एंटी क्लॉक
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लेते हैं ये अर्थ हम लोग का है, इसको उठा करके यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो ये अर्थ हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, ये अर्थ है और अर्थ जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में घूम रही है। तो जब यहाँ से क्षुद्र ग्रह बहुत सारा जो आया, ये आकर के, ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह जो आया, ठीक है, चूंकि इसमें जब फ्रिक्शन फोर्स के कारण जब होता है तो इसमें भी क्या होता है, लाइट हो जाता है, जलते हुए आता है ना। तो जो आ रहा है और इसके विपरीत दिशा में, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से घूम रहा है और उस डायरेक्शन में यदि आ रहा है तो आने वाले जो क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स है उसको क्या कहते हैं, बोलाइट कहते हैं। और बोलाइट का स्पीड ज्यादा नहीं होता है, लगभग 12 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है, 12 किलोमीटर प्रति 12 किलोमीटर पर सेकंड की रेट से, ठीक है, वो आता है। और आकर के आने की मान लेते हैं एटमॉस्फेयर में आकर के ही यदि खत्म कर गया तो उसको क्या कहेंगे, बोलाइट कहेंगे। लेकिन कुछ उसमें से भी जो बड़ा होता है सो आकर के जहां पे गिरेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे टेक्टाइल कहेंगे, टेक्टाइट कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या है कि कुछ जो है सो पृथ्वी के डायरेक्शंस में जिधर आने क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में ही आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, जो आ रहा है उसको उल्का कहते हैं और जो पृथ्वी तक पहुंच गया उसको उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। और जहां पे गिरेगा वो क्या बनाएगा, क्रेटर बनाएगा। तो क्रेटर जो बहुत बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ठीक है। जैसे क्या कि हमारे देश में भी हम लोग का महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा एक क्रेटर्स है जो उससे पानी भरा हुआ, उसको इसलिए उसको क्या कहते हैं, यानी कि हम लोग जो महाराष्ट्र में है उसको बहुत बड़ा वहां पे भी है और वहां पे बड़ा होने के कारण उसको क्रेटर्स कहते हैं, ठीक है। और अमेरिका में भी है, लेकिन अमेरिका में मान लेते हैं वहां जो पानी नहीं है तो उसको सिर्फ क्रेटर कहेंगे, और जैसे पानी भर जाएगा उसको क्रेटर्स या उसको उस झील भी उसको बोला जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि जब जैसे हम लोग बात कर रहे थे क्या कि जैसे भारत में हम लोग बात कर रहे थे तो एक ठीक है, लोनार झील है, लोनार झील है, कहाँ पे है, वो महाराष्ट्र में है। और उसी प्रकार से, ठीक है, नेक्स्ट एक तो है अमेरिका में एक एरिजोन नाम का एक जगह है, वहां पे है, उसमें पानी नहीं है, ठीक है। और पानी नहीं होने के कारण क्या है कि वो सूखा है, उसको हम लोग सिंपल क्या कहते हैं, क्रेटर्स कहते हैं। अब क्रेटर्स कभी कभार इतना बड़ा होता है कि मत पूछिए, बहुत बड़ा भी हो सकता है क्रेटर्स, ठीक है। और बहुत बड़ा क्रेटर्स होने के कारण क्या होता है, बहुत सारा डैमेज करता है। जैसे आज एक क्रेटर्स लगभग अफ्रीका के आसपास में, अफ्रीका कंट्री है ना, वहां पे गिरा था, वो बहुत ही बड़ा गिरा था, ठीक है। इतना बड़ा गिरा था कि वो सोच लीजिए कि जब गिरने के बाद वहां का, चूंकि वो इतना गर्मी के साथ आया, ठीक है, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के साथ जब नीचे आया तो पृथ्वी का जो संरचना था, या ऐसा कर सकते हैं क्या कि उसकी स्थिति को खराब कर दिया। कैसे खराब किया कि जैसे वो गिरा तो उस समय क्या क्या बहुत सारा टूट करके ऊपर उसका आग जो है सो ऊपर फैल गया, और ऊपर फैलने के कारण जो है कुछ जो है डायनासोरस जो उड़ने वाला है ऊपर में ही मार दिया, लेकिन कुछ जो है नीचे जो है जो उसके आसपास में था, तो आसपास में क्योंकि टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास उस जगह पे हो गया, कुछ सुनामी आ गया, कुछ भूकंप आ गया, ये सभी कारण क्या हो गया कि जो डायनासोरस था वो मर गया, ठीक है। और बड़ा बड़ा जीव भी उसके साथ मर गया, और मरने के कारण क्या हो गया, आज पृथ्वी पे यदि डायनासोरस रहता तो मनुष्य नहीं रह सकता, सोच लीजिए इतना था, ठीक है। तो उसको मरने का रीजन है, पृथ्वी सतह से खत्म होने का रीजन था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी के सतह पे आकर के गिरा, और वहां पे आने के बाद बहुत सारा स्थिति को चेंज कर दिया। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं क्या कि वो जब गिरा तो उसमें रेड शुरू हो गया। रेड क्यों होता है, क्योंकि देखिए मान लेते हैं मंगल ग्रह से यहाँ से आगे, मंगल ग्रह कैसा लाल है, ठीक है, वहां से जब आएगा तो वो जल करके राख जो है सो लाल, सोचिए एटमॉस्फेयर में आएगा और पानी के साथ आएगा, तो जब लाल टाइप की बारिश होगी उसी को हम लोग रेड रेन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का रीजन ये हो गया क्योंकि जब नीचे आप सोच के लीजिए कि नीचे जब आएगा उतना बड़ा, तो क्या हो जाएगा, उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा देगा, और बार बार ये गिरते रहेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो स्वाभाविक क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मास और ग्रेविटी में भी प्रभाव हो रहा है। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं हम लोग जानते हैं कि जिसका, ठीक है, मास ज्यादा होता है उसमें ग्रेविटी क्या होगा, बढ़ेगा, मास बढ़ने से ग्रेविटी बढ़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि मोशन जो है अर्थ का उसका कम कर दे रहा है। क्यों कर रहा है कम भाई, क्योंकि मान लेते हैं कि जब
कोई भी घूम रहा है और बहुत सारा वजन बढ़ जाएगा, तो वजन बढ़ेगा तो स्वाभाविक क्या करेगा, ग्रेविटी का या ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो घूर्णन है उसका क्षमता है उसको धीरे धीरे कम कर देगा, यानी कि मोशन क्या करेगा, उसकी मोशन कम कर देगा, गति को कम कर देगा। और बेंडिंग भी जो है, झुकाव है, हम लोग जानते हैं क्या कि अभी जो है 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, लेकिन क्या आज से पहले 23.5 डिग्री थी? नहीं थी, पहले कम थी। आज से लगभग हम लोग बात करें करोड़ों साल पहले, ठीक है, आज से करोड़ों साल पहले यदि हम लोग देखेंगे, यानी कि 900 मिलियन की या बहुत सारा इस तरह से देखेंगे, तो उस समय जो था वो 21 डिग्री के आसपास था। कितना था? 21 डिग्री के आसपास था, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे कितना गया, 23.5 डिग्री। लेकिन अब क्या हो गया, लगभग अभी यदि देखा जाए एक अनुमान ऐसा है कि लगभग 24 डिग्री के आसपास हो गया, यानी पृथ्वी का झुकाव भी बढ़ते जा रहा है, मैग्नेटिक पोल भी इसका घिसक रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है, और यह क्रेटर भी हो रहा है। तो ये सभी कुछ चेंजेस हुआ कि जब लगातार पृथ्वी पे उल्कापिंड आकर के गिर रहा है, ठीक है। तो उल्कापिंड गिरने के कारण, ठीक है, हम लोग और बहुत सारा जैसे एसिड रेन वगैरह, चूंकि देखो इससे मिलता जुलता है एसिड रेन क्या होता है कि जब केमिकल के कारण सराउंडिंग्स में बहुत सारा धूल कण वगैरह जैसे डस्ट वगैरह, स्मोक वगैरह हो जाता है, तो पीएच मान कम कर देता है। जो हवा में जो उसका पीएच मान होता है कितना होता है, लगभग 7 के आसपास होता है ना, तो वो कम कर देता है, 7, 7.5 यानी कि 5, 5.5 के आसपास कर देता है, क्योंकि बहुत सारा उसमें, ठीक है, केमिकल्स वगैरह हो जाता है, ठीक है। ब्लड ड्रेन देखो, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा है कि ब्लड ड्रेन क्या, ब्लड ड्रेन एक्चुअली जो होता है अरब सागर जो है उसके आसपास से जब चक्रवात वगैरह उठती है तो वहां पे आसपास में कुछ बालू उसके साथ आ जाता है, जो रेड बालू है, तो रेड बालू मिल करके आ जाता है जिसको रेड, ठीक है, ब्लड रेड हम लोग कहते हैं, ठीक है। और एक होता है AgI जिसको कहते हैं सिल्वर आयोडाइड्स, यानी कि यह कृत्रिम वर्षा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा इस टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस किए कि किस तरह से, ठीक है, जो ये मैक्सिको में जो एस्ट्रॉइड्स गिरा था वो बहुत बड़ा था। कहाँ गिरा था? मैक्सिको की खाड़ी में। उसका नाम क्या था? इजिप्टा था। क्या नाम था? इजिप्टा था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही बड़ा था, उसका नाम था इजिप्टा। और इजिप्टा ही कारण है, इजिप्टा का गिरना ही अन्य डायनासोरस का पृथ्वी से खत्म हो जाना, ठीक है। यदि वो नहीं गिरता तो क्या होता? डायनासोरस कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होता, ठीक है। और यही कारण है कि मेन कारण हटाने वाला जो है वो इजिप्टा है। तो ये सभी मेन टॉपिक हम लोग आज डिस्कस किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे हम लोग को क्या होगा कि और इसी तरह से वीडियो और बना करके, ठीक है, अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। और आज हम लोग जो डिस्कस किए हैं वो पृथ्वी के सभी टोटल कितना प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। और 2 प्लैनेट को छोड़ करके लगभग सभी प्लैनेट्स के क्या है? नेचुरल सैटेलाइट्स है। अर्थ के पास X है, उसी प्रकार के मार्स के पास है, सैटर्न के पास है 92 है, ठीक है। उसी प्रकार सैटर्न के पास 146 है, लेकिन 66 क्या है? वो रेगुलर्स है। यूरेनस के पास 27 है, नेपच्यून के पास कितना है? 13 है। तो ये हम लोग का ये सोलर सिस्टम का एक भाग है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारा डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।